नमस्कार, मैं हूं पल्लवी झा। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। गुस्सा, जलन, नफरत, कंपटीशन आपको बीमार कर सकता है और जानलेवा भी हो सकता है। फौरन सेहत के नंबर 8860104040 पर कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी। और आज हम जिस विषय पर बात करेंगे और हमारे दर्शकों को सजग करेंगे वो ये है कि आजकल देखा ये जा रहा है, हमारा सोच हो, व्यवहार हो, इमोशंस हो, ये कहीं ना कहीं शरीर को क्या इम्पैक्ट कर रहा है। क्या कोई पिछला बैगेज, इमोशनल बैगेज लेकर चल रहा हो, या फिर किसी तरीके की एंजाइटी हो, गुस्सा हो, ये जो व्यवहार है जी, वो हमारे जी बिल्कुल जेलसी होती है। तो शरीर का ये कौन सा पार्ट है जो इस तरीके की बीमारी को और एग्रेवेट कर देता है, या फिर ये वो चीज है जिससे कि शरीर बीमार हो रही है? नहीं जी, बहुत अच्छा विषय और मेरा ये बहुत फेवरेट विषय है, उसके लिए आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। फेवरेट इसलिए कि आजकल बहुत सारे रोगी आते हैं जिनका रूट कॉज माइंड में होता है, इमोशनल लेवल पर होता है। काफ़ी वर्षों से मैंने आयुर्वेदिक साइकोलॉजी पर काम किया। आजकल तो विदेशों में भी मेरे पूरे वर्कशॉप इसके ऊपर होते हैं और इस विषय पर लेक्चर्स, वर्कशॉप फ्रांस हो, जापान हो, इंग्लैंड हो। ये क्योंकि आजकल जो हमारा समाज है उसमें इसकी बहुत आवश्यकता इसलिए है कि इमोशंस, पहले तो लोगों को पता ही नहीं है इमोशंस क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, उसको थोड़ा समझाता हूँ। इमोशंस यानी कि जो हमारे भाव, जो मानसिक भाव हैं, अगर नेगेटिव इमोशंस हैं जैसे जेलसी है, एंगर है, जिसको ग्रीड है, प्राइड है, हमारी भाषा में कहते हैं ना काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सरे, ये षड रिपु हैं। ये हमारे 6 दुश्मन होते हैं, बड़े गंभीरता से हमारे शरीर को नष्ट करते हैं, माइंड को भी नष्ट करते हैं। और अगर हम मॉडर्न साइंस की दृष्टि से देखें तो आजकल कितने सारे रोग हैं, डॉक्टर लोग भी बताते हैं कि भाई साइकोसोमेटिक रोग है ये, यानी कि उसका रूट कॉज माइंड से भी जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में अगर चरक ऋषि की हम बात करते हैं तो चरक ऋषि ने बहुत स्पष्ट हजारों वर्ष पहले लिखा है कि रोगों के 2 स्थान हैं, एक मन और दूसरा शरीर, और दोनों ही एक दूसरे के साथ जो है उनका कनेक्शन है। यानी कि अगर मन में कुछ होता है तो शरीर पर असर आएगा और शरीर में कुछ होता है तो उसका अल्टीमेटली हमारे माइंड पर भी असर होता है। तो जहाँ तक नेगेटिव इमोशंस की अगर हम बात करें, जिसको हम नकारात्मक सोच अगर है या फिर नेगेटिव इमोशंस से क्या होगा, हमारा मनोबल कमज़ोर होता है। उससे क्या होगा, फिर आपको फियर आएगा, डर लगेगा, एंग्जाइटी होगी, चिंता होगी, पैनिक अटैक्स आएंगे, डिप्रेशन आएगा, पाचन आपका बिगड़ जाएगा। बहुत सारे लोगों को आजकल IBS, डॉक्टर लोग कहते हैं IBS हो गया। ये IBS माइंड से चलता है। अब तो गट ब्रेन कनेक्शन डॉक्टर भी मानने लगे, हमारे यहाँ तो पहले से ही है। या फिर आपकी कंसंट्रेशन कम हो रही है, मेमोरी आपकी कमज़ोर हो रही है, नींद आपको ठीक से नहीं आती है, ये सब तरह के इम्बैलेंस, शरीर की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है, शरीर में टॉक्सिन्स जमा होने लगते हैं, अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं ये नेगेटिव इमोशंस के कारण। बहुत लंबी लिस्ट है इसकी, लंबी लिस्ट। ऑटो इम्यून डिजीज़, दुनिया भर के ब्लॉकेजेस होते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है इसको समझना ये है कि हमारी जो बुद्धि है वो ठीक से काम नहीं कर रही है। वो बुद्धि डिफरेंशिएट नहीं कर पाती कि क्या सही है क्या गलत है। डिप्रेशन को दूर करने के लिए लोग नशा करने लगते हैं। लोग कहते हैं जी मैं थोड़ा ड्रिंक कर लेता हूँ, उससे नींद अच्छी आ जाती है। ये कहाँ का लॉजिक है बताइए? आप ड्रिंक कर रहे हैं, अपने ब्रेन को और डल कर रहे हैं। इमोशनल ट्रॉमा एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। 10 साल पहले आपको कोई ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हुआ, किसी की मृत्यु हो गई, कोई ब्रेकअप हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, उस बैगेज को आज तो कुछ नहीं, आज सब कुछ ठीक है, लेकिन उस बैगेज को लेकर के अभी तक आप घूम रहे हो। हालांकि आज कोई किसी प्रकार की कोई समस्या ही नहीं है आपके जीवन में, फिर भी पुराने एक्सपीरियंस जो है वो भी हम भुला नहीं पा रहे हैं। तो आयुर्वेद के अनुसार इन सभी मानसिक रोगों का मूल कारण मानसिक दोषों की अधिकता, जैसे हमारे शरीर में वात पित्त कफ होते हैं, इसी तरह से मानसिक दोष भी होते हैं। उनको हम कहते हैं रजोगुण और तमोगुण, इनकी बहुलता है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, ये मैंने विस्तार से इसलिए समझाया
जीवा से जुड़ना है, जीवा के आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से जुड़ना है, जिसमें हमारे माइंड वेलबींग कोचेस भी होते हैं, सर्टिफाइड आयुर्वेदिक डॉक्टर्स होते हैं, योगाचार्य, मेडिटेशन, मुद्रा, 3-4 महीने तक हम ये सब काम आपको कराते हैं। साथ में पंचकर्म थेरेपीज आपको कराते हैं, शिरोधारा है, नस्य है, शिरो अभ्यंगा है। बिल्कुल आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं। किसी तरह का आपका इमोशनल ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हो, आपको कोई शारीरिक फिजिकल ऐसी कोई बीमारी आ रही है माइंड के कारण, पेट खराब रहता है या त्वचा में एक्जिमा, खारिश, खुजली, ये भी माइंड से होते हैं बहुत सारे लोगों। तो आपको केवल फ़ोन करके बोलना है भैया ATP में हमें एनरोल कर दीजिए, आयुनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। बाकी फिर हमारा काम है, आप चिंता नहीं करिए। 3-4 महीने में ही आपको इतनी नॉलेज हम देते हैं कि पूरी लाइफ लॉन्ग आप जो है फिर स्वस्थ रहेंगे ही रहेंगे, क्योंकि आयुर्वेद से जुड़ जाएंगे आप। बिल्कुल, तो आप देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। डॉक्टर चौहान, डाइट, लाइफस्टाइल और इमोशन का क्या कुछ कनेक्शन है? हमको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाइए कि ये क्या होता है और रियल में ये किस तरीके से होता है। डेफिनेटली, बिल्कुल अच्छी तरह समझाते हैं, आप चिंता मत करिए। देखिए, इमोशन जैसे हम हिंदी में फिर दोबारा से बताता हूँ, मानसिक भाव इनको कहते हैं। हमारे मन के अंदर जो भाव आते हैं उनका संबंध हमारे मन से होता है। ठीक है, ये तो समझ आ गया आपको। अब आयुर्वेद के अनुसार मन का स्थान हृदय है, यहीं पर बताया गया है। यानी कि हार्ट चक्र जो होता है, हार्ट का जो एरिया है, वहाँ पर मन हमारा रहता है। इसलिए आम तौर पर जब भी हम इमोशनल होते हैं, आपने देखा होगा, यहाँ पर हम हाथ रखते हैं। कभी उदास होते हैं, कभी बहुत प्रसन्न होते हैं, तो यहाँ कुछ होता है यहाँ पर। तो इसका मतलब यहाँ पर ही उसका स्थान है, इसका प्रभाव हमारे हार्ट में महसूस तो होता है। तो ये बात तो क्लियर है कि हमारे जो इमोशंस हैं हमारे माइंड में ही रहते हैं, इतना तो क्लियर हो गया। अब इमोशंस और डाइट का क्या कनेक्शन है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये कहावत तो आपने सुनी होगी, बहुत लोगों ने इसको पहले भी आपको बताया होगा कि जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। तो मन को तो हमने समझ लिया, लेकिन इसका कनेक्शन हमारे फूड से है। जो आपका फूड है वो आपके मूड को इफेक्ट करता है। योर फूड अफेक्ट्स योर मूड, ये याद रखिए। इसलिए कुछ भी गंदगी नहीं खानी है। यानी हमारी जो इमोशनल और मेंटल वेलबींग जो है उसका कनेक्शन हमारे भोजन से भी है। और फिर आपको ये भी देखना है कि भोजन का क्या मतलब है। यहाँ पर भोजन केवल वही नहीं है जो हम खा रहे हैं, जो देख रहे हैं, जो कान से सुन रहे हैं, जो हम जो है सोच रहे हैं। तो आजकल क्या खा रहे हैं, देखिए, प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तीखा डीप फ्राइड भोजन खा रहे हैं, बासी भोजन खा रहे हैं, मोमोज ही खा रहे हैं लोग। मोमोज में क्या सब्जियां पता नहीं कहाँ की कितनी पुरानी उसको उबाल करके देते हैं। तो टेक्निकल भाषा में यदि हम कहें तो यदि तामसिक और राजसिक भोजन हम सेवन करते हैं तो डेफिनेटली हमारी इमोशनल हेल्थ कमज़ोर होगी, हमारे जो माइंड जो है वो कमज़ोर होगा, मनोबल हमारा कमज़ोर होगा। मॉडर्न साइंस भी मानती है कि डाइट में यदि जिंक, आयरन, मैग्नीशियम, B12, विटामिन D, ओमेगा फैटी एसिड ये अगर कम हो तो हमारा मूड जो है अच्छा नहीं रहता। तो वहाँ भोजन का और उसका कनेक्शन वो भी मानते हैं। मानसिक सुस्ती, डिप्रेशन, चिड़चिड़ापन और कमज़ोर मनोबल जिसके कारण नकारात्मक सोच हमारी होती है, ये सब पैदा होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि कुछ लोगों को यदि समय पर खाना ना मिले तो बहुत तेज़ गुस्सा आता है उनको, एंगर, तो इमोशन आपका ट्रिगर हो गया ना, खाना नहीं मिला। कई बच्चों में भी आपने देखा होगा कि अगर जो है अधिक उनको चीनी दें तो उनका जो माइंड काफ़ी जो है एक्टिव हो जाता है, एग्रेसिव हो जाता है। बच्चों को चीनी इसलिए कम देनी चाहिए। कई बार डिप्रेशन में चले जाते हैं वो। तो ये मैंने उदाहरण आपको दिए जो आपने कहा कि उदाहरण से समझाइए। इसी प्रकार लाइफस्टाइल में भी हमारे इमोशंस के साथ कनेक्शन भी है, जो हमारे लाइफ जीवन शैली है। यदि आप सुबह देर तक उठते हैं, बहुत देर तक सोते रहते हैं, तो सुबह आपका जो मूड है वो अच्छा नहीं होगा। सुबह आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं तो आपका माइंड फ्रेश होगा। जितना लेट उठेंगे उतनी ज़्यादा एंग्जाइटी, माइंड मेंटल सुस्ती। तो आजकल गट ब्रेन कनेक्शन तो मॉडर्न साइंस भी मान रही है, और ये गट ब्रेन कनेक्शन सीधा सीधा ये बताता है कि जो कुछ भी आप खाते हैं उसका सीधा प्रभाव हमारे ब्रेन पर पड़ता है। और ठीक उसी के विपरीत जो हमारे मूड है, जो हमारा इमोशनल जो भी स्थिति है, उसका प्रभाव हमारे पाचन पर भी पड़ता है। इसलिए आवश्यक है कि अच्छी मेंटल और इमोशनल हेल्थ के लिए हम सात्विक डाइट का सेवन करें, आयुर्वेद से जुड़ें,
नेचुरल तरीके से अपने मन को स्वस्थ रखें। और उसके लिए एक उपाय आपको मैं बता रहा हूँ बार बार कि जीवा के सेहत के नंबर पर कॉल करके हमारे डॉक्टर से बात करें। कोई भी समस्या हो उनको बोलिए आयोनिक ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल हमें बताइए और हम उसी में एनरोल करना चाहते हैं। अगर वो केवल दवाई दे रहे हैं आपको, कहीं नहीं, हमें एटीपी ही चाहिए। तो चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, क्या जीवा से ऐसे पेशेंट जुड़े हुए हैं जिनको इमोशनल प्रॉब्लम है, और अगर जुड़े हैं तो किस तरीके से उनका ट्रीटमेंट होता है? जी डेफिनेटली, देखिए बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ जीवा में इस तरह के आते हैं जिनको के इमोशनल डिस्टर्बेंस, इमोशनल ट्रॉमा। इसलिए जीवा में हमने पहले भी मैं बार बार बताता हूँ कि जो हमारे जो प्रोटोकॉल्स हैं उसमें चिकित्सा के साथ साथ मेंटल वेलबींग तो आजकल बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है। उसमें साथ में योगा, न्यूट्रिशन, क्योंकि प्रसन्न मन के लिए सात्विक आहार की व्यवस्था तो हम करते ही करते हैं, लेकिन ये सुविधा जो है अब हम आपको घर बैठे दे रहे हैं। जब आप यहाँ आते हैं जीवाग्राम में तब तो अब आप घर बैठे, आपको कहीं नहीं जाना, आपके साथ हमारे माइंड वेलबींग कोच जुड़ेंगे वीडियो से, योगाचार्य जुड़ेंगे, साथ में न्यूट्रिशनिस्ट जुड़ेंगे, दवाई भी आपके घर पहुँचा दी जाएगी। तो और क्या चाहिए? कितनी कॉमन जो बीमारियाँ हैं आजकल जो कॉमन हो रही हैं, IBS या बार बार जो है जिसको मोशन आता है, अजीर्ण बोलते हैं उसको, डायरिया है, स्किन की प्रॉब्लम्स, एक्जिमा, एलर्जीज हैं, हजारों प्रकार की एलर्जीज, नींद नहीं आती है रात को, या शारीरिक थकान रहती है, हाई ब्लड प्रेशर रहता है, मोटापा है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, PCOD है, महिलाओं में पीरियड्स इरेगुलर हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है या मेनोपॉज की कोई समस्या हो रही है, ये सब का संबंध मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में मैंने देखा है वो हमारे इमोशंस से के साथ ही इनका कनेक्शन है, हमारे माइंड के साथ है। तो केवल एक नींद की गोली आप खा लें या एक मूड लिफ्टर आप ले लें, आजकल देते हैं ना ये मूड इससे ठीक हो जाएगा आपका, या फिर कोई ट्रैंक्विलाइजर ले लें जिससे नींद आ जाएगी आपको, उससे आपको बात नहीं बनेगी। हमारे पास तो हज़ारों पेशेंट आते हैं, जी हमारी दवाई छुड़वा दो, इसकी आदत पड़ गई है। आपको रूट कॉज को एड्रेस करना ही होगा। और जीवा में हम अनेक प्रकार की आयुर्वेदिक मेडिसिन्स बनाते हैं जो कि माइंड पर और ब्रेन पर बहुत अच्छा काम करती हैं, बाकायदा साइंटिफिक तरीके से ब्रेन को नरिश करती हैं। साथ में मैंने बताया योग है, प्राणायाम है, मुद्रा है, जीवा मेडिटेशन तो मैं बार बार कहता हूँ आप यूट्यूब पर जाइए, पर्सनलाइज्ड डाइट है, लाइफस्टाइल है, इसके माध्यम से मेंटल डिसऑर्डर्स का इलाज जीवा में किया जाता है। और आमतौर पर अगर आपको ऐसे मेंटल हेल्थ अच्छी रखनी है मेंटेनेंस के लिए, जीवा की ब्राह्मी टैबलेट है, जीवा की स्ट्रेस फ्री टैबलेट है, जीवा की स्लीप वेल टैबलेट है, मेमोरी के लिए मेमोरी का सिरप है, मेमोरी का टैबलेट है। ये सब चीज़ें तो आप ऐसे ही आप मंगा करके आप रख सकते हैं। ये तो ब्रेन टॉनिक हैं सारे, ये कोई मेडिसिन हम इनको नहीं कहते, ब्रेन टॉनिक है। और जीवाग्राम का तो पूरा माहौल ही सात्विक है। वहाँ पर राग चिकित्सा होती है, आर्ट थेरेपी होती है, मॉर्निंग में सुबह हवन होता है, सात्विक भोजन है, सत्वावजय चिकित्सा पूरी की जाती है, आपके पूरा सिस्टम है। जीवाग्राम में ये सब फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको करना कुछ नहीं है। अगर आपका माइंड किसी भी तरह से जो है विचलित है, उसमें कोई इमोशनल प्रॉब्लम है, नेगेटिविटी है, एंग्जाइटी है, पैनिक अटैक है, डिप्रेशन है, स्किज़ोफ्रेनिया है, ऑटिस्टिक चाइल्ड है, कोई भी, बहुत लंबी लिस्ट है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जीवा में इन सभी रोगों का बहुत अच्छी तरह से उपचार हम लोग करते हैं, तो एक बार जुड़ जाइए। बिल्कुल टेंशन लेने से बात नहीं बनेगी। सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाना होगा, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाए। सर्दी में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए क्या खाएं बताएंगे डॉक्टर चौहान, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए संजीवनी। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं। ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं।
तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें। के साथ हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, सर्दी में इम्यूनिटी अगर बढ़ानी है तो जी। क्या कुछ खाएं? देखिए, सर्दी का मौसम जो होता है उसको आमतौर पर हेल्दी सीजन कहा जाता है। हमारे मेडिकल वर्ल्ड में इसको हेल्दी सीजन इसलिए कहते हैं क्योंकि हमारी जो जठराग्नि है, पाचक अग्नि है, वो बहुत स्ट्रांग होती है सर्दी के मौसम में, अच्छा काम करती है। आपको देखा होगा, खाया पिया लगता है, खाया पिया पचता है। तो अगर आपको इम्यूनिटी बढ़ानी है, आयुर्वेदिक भाषा में हम कहें ओजस बढ़ाना है, धातुओं का निर्माण अच्छी तरह से करना है, तो सर्दियों के मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बहुत बढ़िया है जीवा का च्यवनप्राश रोज़ खाएं। ओज शक्ति कैप्सूल हमारे एक आते ही हैं जो ओज बढ़ाने के लिए, शिलाजीत या शिलाजीत गोल्ड कैप्सूल बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें तो आप खा ही सकते हैं, उसमें कुछ नहीं, एक कैप्सूल मुंह में डाल के खाना है। ऐसे आप जो है अपने घर में बादाम है, अखरोट है, पिस्ता है, किशमिश है, ये सब चीज़ें सर्दियों में उपलब्ध भी होती है, ये खाने चाहिए। रात को जो है सोते समय आप गर्म दूध लें, उसमें खजूर थोड़ा उबाल करके खाइए, बहुत बढ़िया है। ड्राई फ्रूट्स डाल करके आप लड्डू बनाते हैं आजकल, देखा ना, बादाम और उसमें ये सब खजूर वगैरह मिला के, उससे भी हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है। और सर्दियों के मौसम में मेथी, बथुआ, पालक, गाजर, चुकंदर, आंवला, ये सब चीज़ें उपलब्ध हैं। सीजनल हरी सब्जियां इतनी आती हैं, ये सब हमारी रोग प्रतिरोधक शक्ति को बढ़ाते हैं। इनका आप जो है किसी भी प्रकार से सब्जी बना के खाएं, इनका जूस निकाल के खाएं, चटनी बना करके खाएं, जिस तरह से भी आपको अच्छा लगता है सेवन करना चाहिए। हाँ, लेकिन एक चीज़ का ध्यान जरूर रखें कि जो चीज़ हमारी इम्यूनिटी को नष्ट करती है, जैसे कि स्मोकिंग है, टबैको है, अल्कोहल है, चाय कॉफ़ी का बहुत अत्यधिक सेवन करना है, जंक फूड का सेवन करना है, या फिर प्रोसेस्ड फूड खाना, इससे थोड़ा सा आपको बचना है। क्योंकि ऐसा नहीं कि इधर हम इम्यूनिटी बढ़ा रहे हैं और साथ में इम्यूनिटी कम करने के लिए भी कुछ खा रहे हैं, तो फिर फ़ायदा आपको दिखेगा नहीं। इसलिए हम आयुर्वेद में कहते हैं कि जो गलत चीज़ें हैं उनको रोकिए और जो अच्छी चीज़ें हैं उनका जो है आप अपने जीवन में पालन करना है, उनको आचरण में लाना है, तभी आपका जो है शरीर स्वस्थ रहेगा। और माइंड को कभी नहीं भूलना है। माइंड को हमेशा आपको प्रसन्न रखने के लिए, उसमें सात्विक जो है गुण को बढ़ाने के लिए आपको जो भी एक्टिविटीज़ हैं, लाइफस्टाइल है, भोजन है, उस पर विशेष ध्यान रखना है। तो इस तरह से आप मन के लेवल पर और आपके शारीरिक लेवल पर अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर चौहान आपका। आपने बहुत सारी जानकारियां आज फिर हमारे साथ साझा की है। शुक्रिया जी। जी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/जीवा आयुर्वेदा। और यूट्यूब पर जीवा शोज देखना बिल्कुल ना भूलें। और आज ही जीवा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, जो है www.youtube.com/जीवा आयुर्वेदा। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। आप अपनी डायबिटीज को कंट्रोल, मैनेज या रिवर्स करने के लिए क्या करते हैं? डाइट कंट्रोल करते हैं, सुबह शाम एक गोली लेते हैं, योग या एक्सरसाइज करते हैं, या करेले का जूस और मेथी का पानी पीते हैं? ये सब करने से आप कुछ समय के लिए तो अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन डायबिटीज की जड़ तक नहीं पहुंच सकते। आयुर्वेद के अनुसार 20 प्रकार के प्रमेय रोग बताए गए हैं। तो इलाज शुरू करने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आपकी डायबिटीज का मूल कारण क्या है। मेरी डायबिटीज का कारण है पुअर लाइफस्टाइल एंड डाइट। मेरी डायबिटीज़ का कारण है इमोशनल स्ट्रेस। मेरी डायबिटीज का कारण है डिप्रेशन। मेरे डायबिटीज़ का कारण जेनेटिक और मॉडर्न लाइफस्टाइल है। इन सब लोगों ने अपनी डायबिटीज का कारण जानकर जीवा डायबिटीज मैनेजमेंट प्रोग्राम से अपनी डायबिटीज को रिवर्स किया, बिना कारण के उपचार नहीं। तो क्या है आपकी डायबिटीज का कारण? तो आज ही 88 60 10 40 40 पर कॉल करें।